So good morning student of class 7. Today I am going to discuss about the next part of the science chapter, chemical changes and reaction. Before classes I discussed about you the physical changes. Today I am going to discuss about the chemical changes. So chemical changes क्या होता है? So आज हम डिस्कशन करेंगे chemical changes के बारे में. एक चेंज यहाँ पे देखिए मैं व्हाइट बोर्ड में लिख चुका हूँ उसका डेफिनेशन. A change in which new substance are formed and which cannot be reversed by reversing the condition is called a chemical reaction. So क्या बोला ना? A change in which एक प्रकार का परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा, जिसमें न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें एक तो नया चीज निकलेगा, एंड which cannot be reversed, जो रिवर्स नहीं हो सकता है अपना प्रीवियस कंडीशन को. This type of changes is called chemical change. So chemical changes means you remember that, but you should mind it कि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. केमिकल चेंजेस में आप लोग का नया चीज बनेगा, उसमें नया प्रॉपर्टी रहेगा और नया उसमें क्या रहेगा आप लोग का सभी थिंग्स, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग आर चेंजेस. दैट इज अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड न्यू विथ न्यू प्रॉपर्टी एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू रिवर्स द कंडीशन. ये अपना प्रीवियस पोजीशन को और वापस नहीं आ सकता है. सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं, जैसे आप लोग का फ्यूल बर्निंग, जैसे मैं आप लोग का एग्जांपल बताता हूं, फ्यूल बर्निंग मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग का फ्यूल सब होता है पेट्रोल, केरोसिन, वुड, कोल. ये सब में क्या होता है ना, जब हम लोग इसको बर्निंग करते हैं, जलाते हैं. जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ एग्जांपल फ्यूल बर्निंग. फ्यूल मतलब पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, वुड हो गया, कोल हो गया. ये सभी सब्सटेंस को जब हम लोग जलाएंगे, सो ये जलने के बाद ये क्या होगा, एक तो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका न्यू प्रॉपर्टी और न्यू सब्सटेंस आप लोग को विजिबिलिटी होगा और उसको हम लोग प्रीवियस अपना कंडीशन में वापस नहीं ले सकते हैं. इस टाइप का चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस. जैसे हम लोग का एक चीज बता रहा हूं, कार्बन, एक चीज में बता रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो नया सब्सटेंस है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, C प्लस O2, दैट इज क्या हो जाएगा, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए यहाँ पे एक चीज मैं लिखा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एक एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन एक तो अनदर एलिमेंट है. तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके एक तो नया सब्सटेंस बनाया जिसको बोले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक तो नया सब्सटेंस है, नया एटॉमिक स्ट्रक्चर है, नया मॉलिक्यूलर है और उसका न्यू प्रॉपर्टी शो करेगा. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग वापस उसको कार्बन और ऑक्सीजन में वापस नहीं ले सकते भाई. ये कैन नॉट बी रिवर्सिंग द कंडीशन फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन. जो यहाँ पे निकला कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ए न्यू एलिमेंट और न्यू सब्सटेंस और न्यू कंपाउंड. So these type of changes are called chemical changes. So chemical changes from mainly thing क्या होता है ना, it cannot be reversed by reversing the condition and always a new substance are formed. जैसे मैं आप लोग को एक बता रहा हूँ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन एक चीज होता है. देखिए और एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन. ये हो गया हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आप लोग को क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन. तो यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस होकर न्यू सब्सटेंस बना हाइड्रोकार्बन, तो इसका न्यू प्रॉपर्टी रहेगा और न्यू इंटरनल स्ट्रक्चर भी रहेगा. ये क्या हो सकता है, वापस अपना जो प्रीवियस पोजीशन हाइड्रोजन एलिमेंट और कार्बन एलिमेंट में वापस नहीं आ सकता है. दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. और आप लोग का देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, एक तो मैं बता रहा हूं रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको आप लोग बोलते हैं जंक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है ना, इसमें जो होता है आयरन में केमिकल चेंजेस होता है. क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है. किस प्रकार का केमिकल चेंजेस होता है ना, देखिए आयरन होता है एक तो मेटल,
और ये क्या करेगा, मॉइस्चर एंड किसके साथ रिएक्शन करेगा ना, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन का साथ ये केमिकल रिएक्शन करेगा। जो आयरन, देखिए आयरन इज अ मेटल, ये मेटल क्या करेगा, हम लोग का एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रॉपर्टी रहता है और ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ ये आयरन मेटल रिएक्शन करेगा मतलब किस टाइप का रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। और केमिकल रिएक्शन करके ये क्या फॉर्मेशन करेगा, आयरन ऑक्साइड, क्या फॉर्मेशन करेगा ना, आयरन ऑक्साइड। सो आयरन ऑक्साइड जो फॉर्मेशन करेगा, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ ये फॉर्मेशन कर गया आयरन ऑक्साइड, जिसको आप लोग बोलते हैं रोस्टिंग ऑफ आयरन। इसी चीज को बोला जाता है रोस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, जंग। सो जंग चीज तो क्या होता है ना, सिंपली ये क्या होता है ना, आयरन मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो दैट इज ए ब्राउन कलर का एक तो लेयर हम लोग का आयरन और स्टील मेटल के ऊपर बैठ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग ऑफ आयरन। और ये क्या, ये दैट इज अ केमिकल सेंस, क्योंकि ये जब आयरन के ऊपर आप लोग का जंग लग जाता है, उसको हम लोग वापस उस चीज के ऊपर आयरन को लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दैट इज ए केमिकल चेंज। आयरन ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टी इसका रहता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं फॉर सम अनदर एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को some other special changes of the chemical change. The taste of vegetable and pulses change once they are cooked. This is because a new substance are formed after they are cooked. Also, we cannot obtain green vegetable from a vegetable curry or grain from cooked pulses. So, the cooking of food is a chemical change. जैसे हम लोग का घर में खाना पकाता है, जो यहाँ पे मैं other special example दे रहा हूँ आप लोग को, genuine जो practical आप लोग का डेली लाइफ का रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं। जो आप लोग का घर में मम्मी लोग सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल फ्राई करते हैं, तो वेजिटेबल आप लोग डिफरेंट वेजिटेबल मिला के एक तो वेजिटेबल करी बना दिए। सो आप जब कुक किए, उसको बनाने के बाद आफ्टर फ्राइंग आफ्टर कुकिंग उस चीज को आप प्रीवियस वापस वेजिटेबल में नहीं ला सकते हैं। सो पहले जो कंडीशन था वेजिटेबल था, देन जिसको कुक करके फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट बदल गया, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस हो रहा है और नया प्रॉपर्टी हो रहा है, उसी हिसाब से ये अपना टेस्ट देगा और हम उसको प्रीवियसली अपना वेजिटेबल के पास वापस नहीं रिवर्सिंग कर सकते। सो दैट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। अब और एक चीज देख सकते हैं, मिल्क से हम लोग कर्ड निकालते हैं, दही निकालते हैं, मिल्क से बटर निकालते हैं, मिल्क से पनीर बनाते हैं। सो दैट इज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि हम लोग मिल्क को जब हम कर्ड में, बटर में और पनीर में कन्वर्ट करने के बाद ये अपना प्रीवियस पोजीशन में वापस मिल्क में नहीं आ सकता है। दैट इज वन टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस जो दैट इज हैपनिंग इन योर डेली लाइफ। सो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं आपका जो फिजिकल और केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस टुगेदर। मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें बोथ केमिकल और फिजिकल चेंजेस दोनों वन एट ए टाइमली हो सकता है, उसमें हो रहा भी है। सो वन टाइप ऑफ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे वैक्स, जिसको आप लोग जानते हैं मोमबत्ती जलाते हैं। सो मोमबत्ती जब आप लोग जलाते हैं, वो जो वैक्स होता है वो हीट होता है, हीट होने के बाद वो मेल्ट कर जाता है। सो जब आप जलाते हैं ये मेल्ट कर जाता है, दैट इज अ बर्निंग केस होता है, वहां पे दैट इज अ केमिकल चेंजेस हो रहा है। फिर उसी वैक्स को आप लोग फिर मेल्ट करके आप लोग फिर उसको वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ए फिजिकल चेंज, क्योंकि वहां पे जो मोहम है वैक्स होता है वो मेल्ट हो जाता है, उसको देन आप फिर कूल करने के बाद वो वापस अपना वैक्स कंडीशन में वापस आ सकता है। सो दैट इज ए फिजिकल चेंज। और उसमें आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, उसमें जो थ्रेड रहता है, जो जलता है, जो फीता रहता है, जो जलता है, सो उसको आप लोग वापस नहीं ला सकते हैं अपना प्रीवियस कंडीशन में, बिकॉज द वैक्स इज कंप्लीटली बर्निंग एंड दैट इज converted to ash, and ash is a new substance, a new chemical property रहता है। You cannot reversing this thread ash to new thread, so that is a chemical change। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस बोथ हैपनिंग हो रहा है, क्योंकि जब आप लोग का वैक्स जल रहा है वो मेल्ट हो जाता है और उसको हम लोग कूल करेंगे, फिर मेल्ट करके कूल कर देंगे, दैट इज अगेन कन्वर्टेड टू प्रीवियस पोजीशन वैक्स।
but the thread the inside the wax that is completely burning and that cannot be possible to reversing the condition. उसमें आप लोग को एक तो नया thread लगाना पड़ेगा. So that is the one example that is happening physical and chemical change together there. नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या क्या डिफरेंस आप लोग यहां पे जाने. सो फिजिकल चेंज और केमिकल चीज के बीच में डिफरेंस क्या क्या है. सो देखिए मैं यहां पे लिख के बता दे रहा हूं आप लोग को. फिजिकल चेंज और यहां पे लिख रहा हूं मैं केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है. फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है. फर्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान दीजिए. फिजिकल चेंजेस में क्या होता है. फिजिकल चेंज में क्या होता है दैट इज अ टेम्पररी चेंज. द फिजिकल चेंज is temporary. That is a physical change is temporary. देखिए physical change is temporary because ये इसीलिए temporary बोला जाता है क्योंकि ये वापस अपना previous condition में आ सकता है. That is a instant changes. ये instant change होता है फिर अपना कुछ समय के बाद आप लोग इसको चाहेंगे तो अपना previous condition में reversing कर सकते हैं. But chemical change it is a permanent change. First point that is that the physical change is permanent. So first point आप लोग देखिए physical change is a temporary क्योंकि इसको temporary इसीलिए बोला जाता है ये अपना previous condition में reverse आ सकता है. But chemical change is permanent because इसमें अपना previous condition में reverse नहीं आ सकता है. Second point आप लोग ध्यान से दीजिए. No new substance are obtained. No new substance are obtained. देखिए फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार का न्यू सब्सटेंस नहीं ऑब्टेन हो सकता है. इसमें जो सब्सटेंस था वही सब्सटेंस रहेगा बस उसका स्टेट बा रूप में परिवर्तन होगा अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा. ये अपना प्रीवियस स्टेट में वापस आ सकता है. सेकंड न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन. केमिकल चेंज में ऑलवेज क्या होता है एक तो नया सब्सटेंस और नया प्रॉपर्टी होता है. सो न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन. तो फिजिकल चेंज में आप लोग ध्यान देना है ऑलवेज न्यू सब्सटेंस आएगा न्यू स्टेट में आएगा और न्यू प्रॉपर्टी के साथ आएगा. और इसमें आप लोग कोई भी एग्जांपल अपने मन से भी दे सकते हैं. फिजिकल चेंज का कोई भी एग्जांपल अपना मन से मैं इतना एग्जांपल बोल चुका हूं उसमें से कोई भी एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं. जब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आइस टू वाटर वाटर टू वेपर. फिर वेपर को हम लोग कूल करेंगे तो वेपर टू वाटर हो जाएगा वाटर से फिर आइस आ जाएगा. दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज आप लोग दे सकते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स व कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन एनी टाइप ऑफ आप लोग कोई भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं. अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस में एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होता है. देखिए कैसे एटम्स आर अरेंज होते हैं इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं. एक तो एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनिए. कैसे एटॉमिक अरेंजमेंट होता है आप लोग का केमिकल चेंजेस में. देखिए एटॉमिक अरेंज ऑफ एटम्स में लिख देता हूं यहां पे. देखिए अरेंज ऑफ एटम्स इन केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में कैसे एटम का अरेंज होता है. देखिए एक तो एग्जांपल लेता हूं मैं. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन burnt in air. So that is क्या बनेगा जब कार्बन बर्न करेगा इन एयर में दैट इज न्यू सब्सटेंस क्या बन रहा है आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब्सटेंस बन रहा है. देखिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं क्या ना कार्बन बर्न इन एयर. जब कार्बन एयर में बॉन्ड करेगा दैट इज बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन एयर में बॉन्ड करेगा दैट इज क्या होगा ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये केमिकल रिएक्शन करेगा.
सो क्या होगा इसमें, इसका एटॉमिक देखिए, इसमें पहले क्या आता है ना, कार्बन आता है। क्या आता है, कार्बन। प्लस क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज क्या होगा, ऑक्सीजन। सो दैट इज ऑक्सीजन, ये बन के क्या हो जाएगा, CO2, जिसको हम लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है कार्बन, और ये एक तो एलिमेंट है ऑक्सीजन। आप लोग देखिए यहाँ पे मैं जो एग्जांपल है वो कार्बन बॉन्ड इन एयर। कार्बन बॉन्ड इन एयर मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन जलेगा, और न्यू सब्सटेंस क्या ओपन हुआ, CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंट, ये बॉन्ड किया केमिकल चेंजेस के साथ, ये फॉर्मेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होता है, देखिए कार्बन का मैं एटॉमिक अरेंजमेंट दिखा रहा हूं आप लोग को, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। देन ये हो गया आप लोग का क्या हुआ, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट जो हुआ, दैट इज गैसेस है, इसीलिए दैट इज गैप करेगा ये थोड़ा ज्यादा, क्योंकि दैट इज ऑक्सीजन इज अ गैसेस। सो इस टाइप का रहा इसका एटॉम अरेंजमेंट। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट का एटॉमिक अरेंजमेंट आप लोग को मैं दिखा चुका हूं, ये सर्कल कर दिया हूं, दैट इज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर में, इसका एटॉमिक अरेंजमेंट आप लोग को मैं दिखा चुका हूं। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सो देखिए एक तो बड़ा गोल एक तो छोटा गोल कर रहा हूं, एक तो बड़ा गोल फिर एक तो छोटा गोल बना रहा हूं, सर्कल बना रहा हूं आप लोग को, तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक, दैट इज बन गया आप लोग का क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस टाइप का रहता है, देखिए बड़ा गोल हो गया आप लोग का कार्बन, और छोटा गोल सब हो गया ऑक्सीजन का। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड में एक न्यू सब्सटेंस बना दिया, जिसको हम लोग बोले कार्बन डाइऑक्साइड। और दैट इज द एटॉमिक, ये देखो देखिए कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक अरेंजमेंट, और ऑक्सीजन दैट इज अ गैसेस है, दैट इज एटॉमिक अरेंजमेंट। जब ये दोनों मिक्स होकर बन गए आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पे बड़ा गोल सब है आप लोग का कार्बन एलिमेंट का, ऑक्सीजन है छोटा राउंड शेप का। सो दैट इज बन के एक तो कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन केमिकल चेंजेस। सो यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस में आप लोग का क्या होता है, हीट गेन भी करता है और किस किस जगह पे हीट लॉस भी करता है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूं, एक तो ए सॉलिड हैज टू बी हीटेड और सॉलिड एब्जॉर्ब हीट इन ऑर्डर टू मेल्ट। जैसे हम लोग एक तो चीज को, एक तो सॉलिड को मेल्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक तो सॉलिड जैसे आयरन को हम मेल्ट करेंगे, जब मेल्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, चेंजेस जो होता है हम लोग का, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, जब चेंजेस इन होगा, चेंजेस में हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और कहीं पे हीट लॉस भी करेगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक तो मेटल, सपोज आयरन मेटल को हम लोग हीट प्रोड्यूस करेंगे, सो एब्सोल्यूट टेंपरेचर एब्जॉर्ब करने तक वो जाने के बाद वो क्या हो जाएगा ना, अपना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या होता है ना, हीट दिया जाता है, सो दैट एब्जॉर्ब हीट, तब जाके ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यदि उसी चीज में मैं और हीट प्रोड्यूस करूंगा लिक्विड को, जैसे वाटर को हीट दूंगा, तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करते करते ये लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो चेंजेस होता है, इसमें ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि वेपर को हम लिक्विड करेंगे, वेपर चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें क्या करेगा, हीट को लूज करेगा। हम कूलिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे मतलब हीट को ये रिड्यूस कर देगा, सो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, वेपर टू लिक्विड में आ जाएगा, टू लूजेस हिज हीट। अगर मैं आप लोग को बता रहा हूं और उसमें से हीट लूज करूंगा, अगर हीट लूज मतलब इसमें से और कूलिंग करूंगा, उसमें से हीट और भी लूज कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा आप लोग का ना, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या जाने कि जो चेंजेस होता है, चेंजेस में कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होता है और कहीं पे हीट लूज होता है। फिर अगर डिसोल्यूशन, मेनी सब्सटेंस इवोल्व be heat whereas the other substance absorb heat while dissolving in solvent. When you put some glucose on your tongue feel cool, while dissolving in moisture of your tongue, glucose absorb heat from it. So on the other hand, if you add bathroom acid to water, it is evolved. So
तो हम लोग का डिसोल्यूशन सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो होता है, एक मिक्सचर होता है, उसमें भी आप लोग का हीट कहीं पे एब्जॉर्ब करता है, कहीं पे हीट लूज करता है। आप लोग देखिए, हम लोग ग्लूकोज जो खाते हैं, ग्लूकोज को नॉर्मली हम लोग अपना टोंग में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग का ठंडा फील होगा। बट उस हीट को उस ग्लूकोज को यदि हम लोग वाटर के साथ मिला के पिएंगे सो दैट इज फील होगा हीट। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग चून जो होता है, आप लोग का चून जो घर में चून करते हैं, उसको आप लोग पानी में डाल देते हैं। जब चून को आप पानी में डाल देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लोग उसको क्लियरली देख पाएंगे, उसमें दुब 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 के और वो हीट प्रोड्यूस करेगा। आप उसका पास थोड़ा जाएंगे तो आपको गर्मी फील होगा, बिकॉज वो हीट क्या कर रहा है, क्रिएट करके आप लोग को हीट रिड्यूस कर रहा है। आफ्टर कुछ समय के बाद वो जब हीट पूरा छोड़ देगा तो चूना ठंडा हो जाता है। सो जब इंस्टेंटली जब हम लोग चून को पानी में डाल देंगे सो दैट इज ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज ए सॉल्यूशन। चून एंड वाटर का आप लोग का दैट इज ए सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन किया जाता है जिसमें आप लोग का हीट वो रिड्यूस करना छोड़ना शुरू कर देता है। हीट पहले क्रिएट करता है, फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसको रिड्यूस करके लूज कर देता है। सो कुछ जैसे हम लोग का एक एग्जांपल बाथरूम एसिड को आप लोग डालेंगे तो दैट इज प्रोड्यूस करेगा हीट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सॉल्वेंट जो हीट प्रोड्यूस करता है और कहीं पे हीट लूज भी करता है। बर्निंग केस में क्या होता है, हीट और लाइट बोथ एमिटेड होता है। बर्निंग कहीं पे होगा, आप लोग नॉर्मली जानते हैं घर में गैस चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं, काठ जलाते हो, एनी केस में आप लोग जहां पे बर्निंग होगा, बर्निंग मींस दैट इज ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, बोथ लाइट, हीट एंड लाइट बोथ आर प्रोड्यूस इन ए बर्निंग केसेस। Photosynthesis you know that better because it is a chemical process. Photosynthesis is a chemical process. Photosynthesis में आप लोग का क्या होता है, in presence of sunlight, लीफ का जो क्लोरोफिल पार्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सो दैट इज अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। सो स्टूडेंट, नाउ मैं डिस्कस कर चुका हूं फिजिकल चेंज क्या है, एग्जांपल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस क्या है, एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ केमिकल चेंज और चेंजेस में लॉस और गेन ऑफ एनर्जी के बारे में मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कशन करूंगा टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कितने टाइप का केमिकल चेंजेस है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।